रात की खामोशी में कुछ आवाजें बहुत गहरी होती हैं, इतनी गहरी कि सीधे दिल तक उतर जाती हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक दर्द। कभी कभी हम जिन लोगों को बस एक चेहरा समझते हैं, उनके अंदर अधूरी ख्वाहिशें और टूटे हुए सपने छुपे होते हैं। ये कहानी भी उसी एहसास की है, जहां एक अजनबी मुलाकात धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बन जाती है जो न सिर्फ दिलों को जोड़ता है बल्कि किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। राहुल की कहानी भी ऐसी ही थी। वो एक साधारण लड़का था, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने वाला, जिंदगी को हल्के में लेने वाला। लेकिन उस एक रात ने उसकी सोच, उसकी जिंदगी और उसके दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन राहुल अकेला था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने यूं ही फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया जो उसे किसी दोस्त ने मजाक में दिया था। फोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद एक लड़की की आवाज आई। आवाज में थकान थी, लेकिन एक अजीब सी मजबूरी भी छुपी थी। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे बात शुरू हो गई। शुरुआत में बात सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत में एक अजीब सा अपनापन आ गया। कुछ देर बाद राहुल ने मिलने का फैसला किया। वो उस जगह पहुंचा जहां आम लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए जाते थे, लेकिन राहुल के मन में कुछ अलग चल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और सामने वो लड़की बैठी थी। उसने अपना नाम चांदनी बताया। राहुल ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे शायद कोई देखना ही नहीं चाहता था। राहुल ने उस रात कुछ अलग किया। उसने जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि बस बात करता रहा। उसने चांदनी से उसके बारे में पूछा, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके सपनों के बारे में। पहले तो चांदनी ने टालने की कोशिश की, लेकिन राहुल की सच्चाई के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। कैसे वो एक सामान्य लड़की थी जिसके भी कुछ सपने थे, लेकिन हालात ने उसे वहां ला खड़ा किया जहां से निकलना आसान नहीं था। राहुल उस रात लौट तो आया, लेकिन उसका दिल वही रह गया। वो बार बार उसी जगह जाने लगा। अब वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, बल्कि एक दोस्त बन चुका था। वो चांदनी के लिए चाय बनाता, उसके साथ बैठकर बातें करता, उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा जो नाम का मोहताज नहीं था। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके पूछा कि अगर उसे मौका मिले तो क्या वो इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहेगी। चांदनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक मजबूर मुस्कान थी। उसने कहा कि चाहना और होना दोनों अलग बातें हैं। वो जाना तो चाहती है, लेकिन बंधनों ने उसे जकड़ रखा है। राहुल को पता चला कि चांदनी एक कर्ज में बंधी हुई है। जब तक वो कर्ज चुकता नहीं होगा, वो वहां से नहीं जा सकती। यह सुनकर राहुल कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही कोई आसान रास्ता था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब सिर्फ देख नहीं सकता था, उसे कुछ करना था। अगले कुछ महीनों में राहुल ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने काम करना शुरू किया कि छोटी बड़ी हर नौकरी की। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पागल कहते थे, लेकिन राहुल को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, चांदनी को आजाद कराना। कई बार वो थक जाता था, टूट जाता था, लेकिन हर बार चांदनी की आंखों की वो उदासी उसे फिर खड़ा कर देती थी। उसने अपनी जरूरतों को कम किया, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ा और बस एक लक्ष्य पर ध्यान दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राहुल के पास उतने पैसे जमा हो गए। वो सीधे उसी जगह पहुंचा। उसके हाथ में एक बैग था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वहां की मालकिन के सामने पैसे रख दिए और कहा कि अब चांदनी आजाद है। वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया।
जब चांदनी को ये पता चला तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो राहुल को देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने राहुल से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। राहुल ने बस इतना कहा कि शायद वो उसे उस जगह के लिए बना ही नहीं मानता था। उस दिन चांदनी ने उस जगह को छोड़ दिया। पहली बार उसने खुलकर आसमान देखा, बिना किसी डर के सांस ली। राहुल उसके साथ था, लेकिन उसने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने कहा कि अब फैसला उसका होगा। वो जहां चाहे जा सकती है, जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। कुछ समय बाद चांदनी ने एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, अपने लिए जीना सीखा। राहुल दूर से उसे देखता था, उसकी खुशी में खुश होता था। उनके बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था, लेकिन उसमें कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। एक दिन चांदनी खुद राहुल के पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो तैयार है एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां सम्मान हो, सुकून हो और सच्चा साथ हो। राहुल ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी शुरू की। अब उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो सच्चा था। उनके बीच विश्वास था, सम्मान था और एक ऐसा प्यार था जो किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से बना था। इस कहानी में सबसे खास बात यह नहीं थी कि राहुल ने किसी की मदद की, बल्कि ये थी कि उसने किसी को एक नया जीवन दिया। उसने ये साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो वो किसी की किस्मत बदल सकता है। और चांदनी ने यह साबित किया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, एक सही मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते वही बनते हैं जहां हम उन्हें ढूंढने भी नहीं जाते। और सच्चा प्यार वही होता है जो किसी को उसके अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही अधूरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए महाराजा अनुभव को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।